फ्राइडे 13। यहाँ अंदर ही असली मजा है। चांदनी रात में चुड़ैल की परछाई भाग 1। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है। मैं एक ऐसे सफर पर निकलता हूं जहां अंधेरी रात की चादर ओढ़े हुए गांवों में छिपे डरावने राज मेरी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। वर्षों से मैंने कई गांवों की गलियों, सुनसान रास्तों और वीरान हवेलियों में घूमते हुए चुड़ैल की असली कहानियों को उजागर करने की ठानी है। आज की रात भी कुछ कम नहीं है। चांदनी रात की एक ठंडी हवा, रात का सन्नाटा और दूर कहीं से आती अनहोनी आवाजें मुझे इस रहस्यमयी यात्रा पर ले चलने को मजबूर करती हैं। मेरी कहानी की शुरुआत आज एक ऐसे गांव से होती है जिसका नाम हवेलीपुर है। यह गांव उस सुदूर क्षेत्र में स्थित है जहां अतीत के धब्बे आज भी लोगों की जिंदगी में छुपे हुए हैं। गांव की गलियों में रात के सन्नाटे में चांद की रोशनी पड़ते ही हर कोना जैसे एक अलग दुनिया का पर्दा उठा देता है। कुछ कहते हैं कि हवेलीपुर की गलियों में अतीत की पीड़ा अब भी बसी हुई है और वही पीड़ा आज रात फिर से जीवित हो उठेगी। जब मैं हवेलीपुर पहुंचा तो गांव की सुनसान सड़कें और झिलमिलाती चांदनी ने मुझे कुछ अनजाने डर की अनुभूति दी। मैंने गांव के बुजुर्गों से बात करने का निश्चय किया, जिन्होंने बताया कि कैसे सालों पहले एक अत्यंत दुखद घटना ने इस गांव की शांति को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं कि एक महिला थी जिसे समाज ने अपमानित कर दिया था और उसके दिल में गहरी पीड़ा और क्रोध भर गया। वह दर्द इतना भारी था कि उसे मानो आकाश से बरसते बादलों ने अपनी बाहों में समेट लिया हो और इसी दर्द ने उसे चुड़ैल में बदल दिया। मैंने स्थानीय सरपंच से मुलाकात की, जिनकी आंखों में अनगिनत कहानियां छुपी थीं। उन्होंने धीरे से बताया, शिवम भाई, इस गांव में हर पूर्णिमा की रात कुछ अजीब ही होता है। उस रात जब चांद अपनी पूरी चमक बिखेरता है तो चुड़ैल की परछाई गांव की गलियों में भटकने लगती है। कई लोग कहते हैं कि उसने अपने दुख का बदला लेने का बीड़ा उठाया है। उनकी बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी। मैं जानता था कि यह सिर्फ अफवाहें नहीं हैं। इन कहानियों के पीछे कोई सच्चाई तो जरूर छुपी है। उस रात जैसे ही मैं गांव की सीमा से गुजरता हुआ गहराई में उतरता गया, वातावरण और भी भयावह हो गया। हवाओं में सिसकियों की धुनें, दूर दराज के पेड़ों की सरसराहट और कहीं कहीं से आती अचानक ठंडी हवा ने मेरे रग रग में डर समा दिया। मैंने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य निगाह मुझे लगातार निहार रही हो। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और मेरी आंखों के सामने अजीब सी छवियां रेखा रेखा घूमने लगी। मैंने अपने कैमरे और रिकॉर्डर को सक्रिय कर लिया था ताकि इस रहस्यमयी रात की हर सच्चाई को कैद कर सकूं। जैसे ही मैंने गांव के एक सुनसान मोहल्ले में कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल कुछ अलग ही है। एक पुरानी हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और वहां से आती अजीब सी रोशनी मुझे भीतर खींच रही थी। मेरी जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने का आह्वान किया, भले ही मेरे मन में डर की हलचल हो। हवेली के पास पहुंचते ही अचानक हवा में एक ठंडी झंकार सी हुई और मेरे कानों में एक मृदु किंतु भयानक सिसकन की आवाज गूंजने लगी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। पर मेरी आत्मा ने मुझे चेतावनी दी। ये वह चुड़ैल है जिसकी परछाई आज फिर से इस गांव में प्रकट हो गई है। मुझे याद आया कि स्थानीय लोग कहते हैं, चांदनी रात में चुड़ैल की परछाई हर किसी की तकदीर बदल देती है। इस कहावत का मतलब क्या था? क्या चुड़ैल सच में आकर लोगों का भाग्य बदल देती है? मैंने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल अंधकारमय और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, टूटे फर्नीचर और धीमी रोशनी में हर चीज एक अलग ही भयावह कहानी बयां कर रही थी। हर मोड़ पर मेरे दिल में यह सवाल उठता रहा, क्या मैं अकेला हूं या मेरे साथ कोई अदृश्य ताकत भी है? अचानक एक कमरे के कोने से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मेरी सांसें थम गईं। उस आवाज के पीछे छिपा रहस्य मुझे आकर्षित करने लगा, जैसे मुझे उसकी ओर खींचता चला आ रहा हो। मैंने रिकॉर्डर चालू किया और उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के एक कोने में एक पुराना शीशा पड़ा था जिसमें मुझे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। क्या वह चुड़ैल थी या मेरे डर की परछाई?
मेरी आंखें उसे निहारते निहारते थक गईं। तभी अचानक शीशे में एक तेज झलक आई, एक महिला की आकृति, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बिना किसी आवाज के मुझे घूर रही थी। उस पल मेरे अंदर डर और उत्सुकता का अद्भुत मिश्रण हुआ। मैंने अपने आप से कहा, शायद यही वह चुड़ैल है जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग बताते हैं। उसके बाद हर तरफ एक रहस्यमयी ठंडक फैल गई। मैंने महसूस किया कि जैसे समय ही रुक सा गया हो। हवेली के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगे और एक गहरा अंधकार छा गया। मेरी आत्मा ने अब साफ साफ कह दिया था कि यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। मैंने उस परछाई के पीछे जाने का निश्चय किया, परंतु जैसे ही मैं एक कदम और बढ़ा, अचानक मेरे रिकॉर्डर में कुछ अनहोनी ध्वनियां सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने उसे अपने पास से छीन लिया हो। इस रहस्यमयी घटना ने मेरे होश उड़ा दिए। अब मेरे मन में कई सवाल थे। क्या वह महिला वास्तव में चुड़ैल थी? क्या वह किसी दर्दनाक घटना का शिकार हुई थी, या फिर गांव के अतीत में छुपे किसी गहरे राज का ही अंश थी? वह परछाई। अंधेरे में हर कोने से एक नई कहानी झलक रही थी और मुझे उस कहानी का हर पहलू जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी। यहीं पर मेरी यात्रा एक नए मोड़ पर आ पहुंची। मैंने सोचा कि इस रहस्य को उजागर करने के लिए मुझे और गहराई में जाना होगा। अगली रात मुझे फिर से हवेलीपुर के रहस्यमयी गलियों में जाना होगा, जहां मैं और भी अंधेरी सच्चाइयों का सामना करूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह यात्रा और चुड़ैल की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप अगली कड़ी, जहां रहस्य और भी गहरे होंगे, की जानकारी तुरंत पा सकें। अगली बार मैं आपको ले जाऊंगा उस रहस्य की गहराई में, जहां परछाइयां सिर्फ परछाइयां नहीं रहेंगी, बल्कि एक दर्द भरी कहानी की सच्चाई कहेंगी। दोस्तों, पिछली कड़ी में मैंने आपको हवेलीपुर की उस पुरानी हवेली का दर्शन कराया था, जहां मेरी आंखों ने एक धुंधली परछाई को देखा था। वह रहस्यमयी आकृति, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस पल से मेरे मन में एक अनकही बेचैनी और जिज्ञासा ने घर बना लिया था। आज मैं आपको उसी अंधेरे रहस्य की दूसरी कड़ी में ले चलता हूं, जहां रहस्य और भी गहरे और भयावहता अपनी चरम सीमा पर थी। उस रात हवेली में कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि समय अपने पिंजरे में बंद हो गया हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की आंखें मानो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। हर एक कोने में एक सन्नाटा था, जो मेरे कदमों की आहट पर भी हल्का हल्का कंपन पैदा करता था। मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा, जहां शीशे में दिखाई दी परछाई, क्योंकि मुझे लगा कि उस झलक के पीछे छुपा हुआ रहस्य जानना बहुत जरूरी है। कमरे में प्रवेश करते ही मेरी नजर एक पुराने अलमारी पर पड़ी, जिस पर कुछ धूल जमी हुई थी। जैसे ही मैंने उसे खोलने का प्रयास किया, अलमारी के दरवाजे चरमराते हुए खुल गए। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसके पन्नों पर अजीबोगरीब निशान और लकीरें थीं। हाथ में डायरी लेते ही मेरे अंदर अनजानी सी बेचैनी की लहर दौड़ गई। डायरी के पन्नों पर लिखी एक कहानी ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। वह कहानी एक महिला की थी, जिसकी जिंदगी में अनगिनत दर्द और अपमान थे, और जो अंततः चुड़ैल बनकर अपने दर्द का बदला लेने चली गई थी। जैसे जैसे मैं उस डायरी के पन्नों को पलटता गया, मेरी आंखों के सामने बीते समय की परछाइयां घूमने लगीं। पन्नों पर लिखी कुछ लकीरों में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने अपनी आखिरी सांस में कोई गुप्त संदेश छोड़ दिया हो। उसके आंखों में दर्द था और दिल में अनजानी पीड़ा। एक पंक्ति पढ़कर मेरी रूह कांप उठी। मैंने सोचा, क्या वही चुड़ैल है, या फिर उसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही है? डायरी में और भी कई रहस्य उजागर हो रहे थे। एक पन्ने पर एक पुरानी तिथि अंकित थी और उसी तिथि के साथ एक घटना का वर्णन था। कैसे उस दिन गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हुई थीं, जैसे कि रात के अंधेरे में अचानक हवाएं में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी और गांव वाले एक एक कर अज्ञात भयभीन स्वर में चीखने लगे थे। डायरी में लिखी कहानियों ने मुझे यह एहसास दिलाया कि यह सब केवल अफवाहें नहीं थीं, बल्कि अतीत की सच्चाइयों का प्रतिबिंब थी।
उस वक्त अचानक हवेली की दीवारों से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई देने लगी, मानो कोई खुद को छुपा हुआ समझकर अपनी परछाई से बात कर रहा हो। मेरे कानों में वो आवाज सुनकर ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, परंतु शब्द मेरे समझ से परे थे। मैंने अपने रिकॉर्डर को फ्रीक्वेंसी पर सेट किया ताकि इस रहस्यमयी संवाद को कैद कर सकूं। हर आवाज, हर सरसराहट मेरे लिए एक नई पहेली बन गई। मैंने डायरी में मिली जानकारी के आधार पर उस कमरे में मौजूद एक अन्य दरवाजे की ओर रुख किया, जो मेरे लिए अब तक एक रहस्य ही बना हुआ था। दरवाजा कुछ जर्जर हालत में था, मानो वर्षों की भूल भुलैया में खोया हुआ कोई गुप्त कमरा हो। मैंने धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे दरवाजे को खोला। अंदर का दृश्य देखकर मेरी सांसें थम गईं। कमरे के बीच में एक बड़ा टूटता हुआ आईना था, जिस पर किसी ने अजीब आकृतियों के निशान बनाए थे। उस आईने में जैसे अंधेरे की दुनिया छुपी हो और मेरी परछाई उसके साथ मिलकर एक नई कहानी बुन रही हो। मैंने ध्यान से देखा कि आईने के एक कोने में वह महिला आकृति फिर से झलक रही थी। इस बार उसकी आंखें गहरी उदासी और अपराजित क्रोध से भरी हुई थी, मानो वह मुझे देख रही हो और मेरे अंदर छुपे भय को उजागर कर रही हो। उस पल मैंने महसूस किया कि इस चुड़ैल की कहानी में कुछ ऐसा था जो मेरे अपने जीवन से जुड़ा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द और बदला लेने की तमन्ना मुझे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और आईना टेढ़ा पड़ गया। उस झटके से डायरी के पन्ने हवा में उड़ने लगे और कमरे के भीतर गहरी सिसकन सी फैल गई। मेरे कानों में एक रहस्यमयी स्वर गूंज उठा, मैं यहां हूं, मैं हमेशा यहां हूं। उस आवाज ने मेरे हृदय में एक ऐसा कंप पैदा किया कि मेरे पैर जमीन से छूटने लगे। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मेरी खोज एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। मुझे अब केवल उस चुड़ैल की कहानी नहीं जाननी थी, बल्कि यह भी समझना था कि वह क्यों और कैसे बनी। डायरी में लिखी बातों से मुझे यह अंश मिला कि उस चुड़ैल का जन्म एक दर्दनाक घटना से हुआ था, जब उसके साथ अन्याय हुआ था और उसे समाज ने बहिष्कृत कर दिया था। उसके दर्द ने उसे एक अजीब शक्ति दी, जिसके चलते वह अंधेरे में उतरकर अपने दुख का बदला लेने लगी थी। मैंने अपने आप से वादा किया कि आज की रात मैं इस रहस्य की तह तक जाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी डर क्यों ना लगे। मैंने रिकॉर्डर में सारी आवाजें, हर सिसकन और हर एक गूंज को कैद करने की ठानी। उस अंधेरे कमरे की दीवारों पर झांकते हुए मैंने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर बुला रही हो। कमरे के एक छोर पर एक पुराना चित्र भी टंगा हुआ था, जिसमें उसी महिला की मुस्कान थी, पर अब उसकी मुस्कान में दर्द और क्रोध की झलक साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैंने उस चित्र के पास कदम रखा, अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। हर बार जब लाइट बंद होती, उस महिला की आकृति और भी स्पष्ट होती जाती। उस झपकी के साथ में मेरे मन में कई सवाल उमड़ने लगे। क्या वह केवल एक प्रेत की परछाई थी, या उस चित्र में छुपा हुआ कोई ऐसा राज्य था जिसे जानना जरूरी था? मेरे दिल में एक अनकहा भय था, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे उस अंधेरे में और आगे बढ़ने का साहस दिया। मैंने धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे की ओर रुख किया, जहां से बाहर का रास्ता दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, एक जोरदार चीख ने मेरे कानों को चीर दिया। वह चीख इतनी भयानक थी कि मेरा दिल लगभग रुक सा गया। उस चीख में दर्द, क्रोध और अजीब सी व्यथा थी, मानो किसी बेबस आत्मा की पुकार हो। मैंने तुरंत अपने आप को संभाला और रिकॉर्डर में उस चीख को रिकॉर्ड किया। उस रात में उस हवेली की दीवारें, टूटे फर्नीचर और अजीब आवाजें मेरे लिए एक नई कहानी कहने लगी। हर एक कोने से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अतीत की कोई पीड़ा फिर से जीवंत हो उठी हो। मैं समझ गया कि इस चुड़ैल की कहानी में वह दर्द और क्रोध कहीं छुपा हुआ था, जिसने उसे इस अंधेरे में बदल दिया था। जब मैं हवेली से बाहर निकलने का निर्णय लेने ही लगा, तो एक आखिरी बार मैंने पीछे मुड़कर देखा। उस अंधेरे में, आईने में मुझे फिर से वह महिला दिखाई दी। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो।
उसकी आंखों की गहराई में एक रहस्य था, एक ऐसा राज जिसने मुझे अब भी उलझा रखा था। दोस्तों, मेरी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आज की रात मैंने जो अनुभव किया वह सिर्फ एक शुरुआत है। अगले भाग में मैं इस रहस्य की ओर तह में जाकर जानने का प्रयास करूंगा कि वह दर्द भरी आत्मा आखिर किस दर्द का बदला लेने आई है, और क्या उसकी कहानी में छुपा हुआ कोई गहरा राज है जो हवेलीपुर के अतीत से जुड़ा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप अगली कड़ी, जहां रहस्य और भी गहरे होंगे और चुड़ैल की सच्चाई और उजागर होगी, की जानकारी तुरंत पा सकें। याद रखिए, अंधेरे में हर धड़कन एक कहानी कहती है और हर परछाई में छुपा हुआ राज आपको चौंका देगा। अब के लिए अलविदा, पर अगली रात फिर मिलेंगे जब मैं उस अंधेरे के रहस्यों को उजागर करने निकलूंगा।